बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पहली मर्तबा कि यमन अब हमला करने के लिए जा रहा है और इजराइल में खौफ की लहर इतनी ज़्यादा है कि आम लोग उससे मुतासिर होने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है खून का बदला खून हम लेने के लिए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर आपको बताएंगे कि आज इजराइल ने जो हमला किया है ये इतना ख़तरनाक हमला था। उनके तकरीबन कोई 30 के करीब तैयारे आते हैं और उन्होंने आकर बमबारी ऐसी करनी शुरू की है कि आप इमेजिन करें कि लोग वहाँ पर एयरपोर्ट पर अपना सामान लेकर जा रहे थे और वहाँ पर गाड़ियों में कुछ सवार थे, कुछ डिपार्चर के लिए जा रहे थे, अराइवल था। इतनी बुरी सूरत हाल थी कि वह वहाँ पर आपको बुरी तरह लोगों के मरने की सूरत हाल, चीखों की, भागने की, यानी एयरपोर्ट पर उन्होंने हमला किया और ये टोटली सिविलियन, यानी आप देख सकते हैं लोग अपने सामान छोड़कर भागे और वहाँ पर आपको जो खून की नदियाँ नज़र आई हैं, यानी ज़मीन पर बुरी तरह लोग मरे हुए थे। इसके बाद की सूरत हाल आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इन मनाजिर नज़र आ रहे हैं कितनी वहाँ पर तबाही हुई। आम रूटीन में होता ये है कि यमन इस तरह के मनाजिर जारी नहीं करते यमन के अंदर से। इस दफ़ा उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने ये मनाजिर कर दिए हैं जारी, और उन्होंने ये मनाजिर स्पेशली जारी किए हैं इज़राइल की अवाम के लिए। अब इज़राइल की अवाम के लिए उन्होंने मनाजिर क्यों जारी किए हैं? उन्होंने इज़राइल की अवाम को ये बताया है कि आपकी एयरफोर्स ने हमारे पावर प्लांट्स, पोर्ट या इस जगह पर उन्होंने कहा हमले किए। असल में उन्होंने हमारे एयरपोर्ट्स पर भी हमला किया और ये सारे हमारे एरियाज़ जो थे ख़ास तौर पर ये सिविलियन थे। और अब आप आपको बता रहे हैं कि खून का बदला खून हम लेने के लिए जा रहे हैं। हम भी उनके सिविलियन इलाकों पर, सिविलियन जगहों पर हमला करने जा रहे हैं और नंबर 1 टारगेट सिविलियन का आपकी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है। अब हमारे हमले में आपकी कोई फ्लाइट हिट होती है, आपके जहाज़ को हिट किया जाता है, आपको हिट किया जाता है, किसी भी तर्ज पर कोई भी हिट की कार्रवाई होती है तो वो हम हक में जानिब है और हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक हमला करेंगे आपको दिखाने के लिए कि हमारे मुल्क में कितनी तबाही इन्होंने की है, क्या सूरत हाल हुई है। अब आपको हम बताएंगे कि हमला करना कहते किसको है। हमने अभी तक, हमारे तो जो मिसाइल आएंगे वो आपका डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, तो अब आप तैयारी कर लें। आपको हम जो जवाब देंगे ये रात बड़ी भयानक और बड़ी लंबी होने वाली है, आप लोगों की नींद तो उड़ेगी, लेकिन उसके बाद हम आपकी तमाम रातें अब ख़राब करने के लिए जा रहे हैं। हमारे लोगों को मारा है, हमारे एयरपोर्ट को हिट किया है, हम आपका कोई एयरपोर्ट सलामत नहीं रहने देंगे। और स्पेशली वो एयरपोर्ट जहां से आप लोग भाग कर दुनिया भर में सफ़र करने के लिए जाते हैं, नंबर 1 हमारा टारगेट है बेन गुरियन एयरपोर्ट। और अब आप तैयारी करें, आपके एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को हम हिट करने जा रहे हैं। और दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमारा आने वाला ख़तरनाक मिसाइल आपका डिफेंस सिस्टम रोक सके। अब आपके एयरपोर्ट को तबाह होने से नहीं बचा सकता कोई। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप लोग या तो मुल्क छोड़कर बड़ी अर्ली चले जाएं, या आप लोग अब अपने घरों से बाहर निकल के एयरपोर्ट वाली साइड पर अब कोई ना आए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर आएंगे हम उसको हिट करेंगे, उसमें आप लोगों को नुकसान होता है, आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, तो फिर हम कसूरवार नहीं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अगर इन्होंने हिट किया और वहाँ पर जाकर इसी तरह जहाज़ों को अगर हिट किया, खड़े खड़े जहाज़ों को अगर उन्होंने हिट कर दिया और चीज़ों को हिट कर दिया, तो आप ये समझ ले कि ये ऐसी एक बला और ऐसी सूरत हाल होगी कि आज से पहले हमने देखा नहीं, और ये जंग ऐसी होगी कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इजराइल ने आगे क्या कहा है। इजराइल ने कहा है कि हमने जो हिट किया है वो असल में बॉम्ब थे जो यमन, असल में ईरान के हथियार थे जो स्मगल करके वहाँ पर आए थे और उन्होंने वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने थे, तो हमने पूरी तरह काम किया है। अब यमन एक और भी सूरत हाल इस वक्त यानी क्रिएट करने की कोशिश करी है, वो ये है कि लिबनान की जंग असल में ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिज्यूम हो सकती है। इजराइल ने वहाँ पर करने शुरू किए हैं हमले और यमन की यानी जो एग्रीमेंट किया था उसकी हो रही है खिलाफ वर्जी। अब वहाँ से एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर इस दफ़ा का यानी मामला ये है कि आपको पता है शाम के अंदर जुलानी आ गया है, तो वो तो इजराइल का एक बहुत बड़ा पपेट है,
यानी उसने वही काम करना है जो इसराइल ने कहना है। तो इस सूरत हाल में वो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होने के लिए दे रहा। तो वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि एक तो मैन पावर की कमी हो सकती है, सप्लाई की कमी हो सकती है, करने के लिए उनके पास बहुत सारे इकदाम है। यहाँ पर अगर लिबनान की लड़ाई होती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यमन के जो फाइटर्स हैं वो इस दफ़ा हो सकता है लिबनान से इजराइल की जानिब। देखिए पहले भी उनका प्लान ये था, आपको पता है यमन के फाइटर्स आगे थे और गालिबन इजराइल का ख्याल ये है कि यमन के फाइटर्स ने लड़ाई की है लिबनान के अंदर, लेकिन जो इजराइल में दाखिल होने वाला सिलसिला है वो भी काफ़ी हद तक इनको ख़तरनाक कर सकता है। अब यहाँ पर अगर लेट से लड़ाई होती है और वो वहाँ पर एंट्री चाहते हैं, यानी कोई ग्राउंड ऑपरेशन, कमांडो ऑपरेशन, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यमन ने तो अभी उन्होंने कहा है कि हमने मुख्तलिफ तरह के, यानी एक तो अनसीन मिसाइल जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए वो करने हैं, ड्रोन्स हो सकता है वो स्टेल्थ इस्तेमाल करें। अगर वाकई उन्होंने इस दफ़ा बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, अब मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर उन्होंने कोई 10-12 मिसाइल मार दिए, 2-4 मार दिए, एक आधा 2 मार दिए, किस तरह की कार्रवाई होती है, उसके ऊपर वॉरहेड कौन सा लगता है, कितनी तबाही होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह उन्होंने तबाही की है, उन्होंने पूरे के पूरे एयरपोर्ट के निज़ाम को दरम भरम करके रख दिया। और इसराइल ने इस दफ़ा जो हमला किया वो वाकई बड़ा ख़तरनाक एक हमला था और इस दफ़ा उनके जो तैयारे आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। देखिए इसराइल इस वक्त परेशान है, अपसेट है। जिस तरह अब नेतन्याहू को कहा जा रहा है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है, उन्होंने बार बार उनको जो खास और मुसाद के चीफ ने आकर ये बात की है कि भाई हमें टारगेट ईरान को करना चाहिए। नेतन्याहू कहता नहीं, हमें यमन को टारगेट करना है, क्योंकि ईरान को टारगेट करने के साथ ईरान पलट कर जो वार करेगा उसके नुकसानात, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी हम तैयार नहीं है। वो जंग हो सकता है बहुत लंबी बढ़ जाए, तो हमें यमन को टारगेट करना है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितने हमले किए यमन पर वो सिविलियन एरियाज में है और वहाँ पर हम दावा तो करते हैं कि जी हमने उनको बॉम्ब मार दिया, उनकी फैक्ट्रीज उड़ा दी, मिसाइल फैक्ट्री, ये वो, लेकिन अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली। देखिए हुआ ये है कि इस वक्त एक नाइटमेयर है, डरावना ख्वाब बना हुआ है यमन। ये सीन क्या हुआ है कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट का करना है नक्शा चेंज। मिडिल ईस्ट के नक्शे में असल कहानी ये है कि उनको गज़ा को मुकम्मल टेक ओवर करना है और गज़ा को मुकम्मल टेक ओवर करने के लिए उनको यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर शिकस्त देनी है। तो यहाँ पर अभी टेक ओवर की आप बात देख लें कि अभी तक तो वो प्लान बना रहे हैं कि हमने बहुत सारी मुकद्दस और बहुत सारी जगहों को भी तबाह करना है। तो आप ये सोचो फिर उसके बाद कितने मिसाइलों की बारिश होगी, क्या मामला होगा, इस पर आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कम से कम पुतिन ने देखिए आज एक बात की है, और पुतिन आपको पता है काफ़ी हद तक इस्लाम के करीब है। उसने कहा है कि खुदा मेरे साथ है और मुझे एक बात पता है, मैं खुदा के आसरे के ऊपर ये लड़ाई जीतूंगा। अब असल कहानी ये है कि एक बात उसको समझ आई हुई है काफ़ी अरसे से कि जब ये फारिग होंगे मिडिल ईस्ट से तो सबका ध्यान हो जाएगा मेरी तरफ। अगर अमेरिका को इंगेज करना है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसका एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने किया क्या है कि कई किलोमीटर दूर ले गए हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो यमन ने हालिया हिट किया है। यमन के पास कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्स जिसके पास स्टेल्थ फाइटर्स हैं, अगर वो 30 के करीब तैयारे लेकर आते हैं यमन पर हमला करने के लिए, तो क्या ये छोटी बात है? ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। उन्होंने बड़ी तबाही वहाँ पर मचाई है। तो आप ये सोचें कि ऐसी ताकत जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को ललकारा हुआ है। अमेरिका को भी ललकारा, इनको भी ललकारा है। तो कुल मिलाकर वो जितनी हो सकता है लड़ाई करते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी में चीज़ें आ रही हैं उतना वो लड़ने के लिए तैयार है। सो अब एक तरफ तो ये हमला, दूसरा उन्होंने जो अब लेवल किया है, ये देखिए आज तक उन्होंने हमेशा हुआ क्या था कि हिजबुल्लाह ने, यमन ने और ईरान ने एक ही काम किया कि मिलिट्री साइट्स को हिट किया कि हम मिलिट्री साइट्स को हिट करेंगे। इसराइल थ्रू आउट गज़ा में भी, लेबनान में भी उसने मिलिट्री साइट्स की बजाय प्रेफर किया कि वो सिविलियन जगहों को हमला करेंगे, निशाना बनाएंगे ताकि लोग भाग कर जाएं। ये जो पहली दफ़ा अब इकदाम हो रहे हैं कि हम भी सिविलियन इलाकों को हमला करेंगे, चाहे वो सिविलियन घर हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या एयरपोर्ट्स हो या कोई और सूरत हाल हो, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। अगर वाकई इन्होंने इस दफ़ा बेन गुरियन एयरपोर्ट उड़ा दिया तो आप ये सोचें कि किस लेवल पर काम होगा। रिसेंटली देखिए इन्होंने इनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई हैं, काफ़ी हद तक नुकसान किया था इसराइल का।
खाली ऑयल रिफाइनरीज नहीं उड़ाई, पावर प्लांट भी उड़ाया है। तो अब वो जाहिर सी बात है पैनिक में तो है, इजराइल को गुस्सा तो है बहुत ज़्यादा। तो आज उन्होंने एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हमला किया है। देखिए एयरपोर्ट पर कोई भी हमला नहीं करता आम रूटीन के अंदर कि भाई आपने वहाँ से फ्लाइट्स आ रही हैं। तो उन्होंने असल में टारगेट ये किया है कि हम इनको मार रहे हैं ताकि आम लोगों को नुकसान पहुँचे। तो अगर ये सूरत हाल है तो वो तो चले किसी ना किसी तरह रिपेयर कर लेंगे, बिल्डिंग्स तबाह हो गई। तो अगर इनके मिसाइलों ने वहाँ पर जाकर वॉर हेड भी वो ख़तरनाक लगा दें जो अगर मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दे, तो आप ये समझे एयरपोर्ट तो गया इनके हाथ से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।